बोलिए सत्य पुरुष सतगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। बंदी छोड़ गरीब दास साहेब हमारे इष्ट देव ही नहीं है, पूर्ण संत है, पूर्ण परमात्मा है। कबीर साहिब का सत्य पुरुष का पूर्ण अवतार है। संत तो संसार में बहुत से हुए, सिद्ध पुरुष भी बहुत से हुए हैं, योगी भी बहुत से हुए हैं, लेकिन जो पूर्ण परमात्मा होता है उसकी अलौकिक लीलाएं कुछ अलग होती हैं। मैं आपको एक प्रसंग सुना रहा हूं गरीबदास साहिब के दिव्य लीला का। आप लोग आरती में पढ़ते हैं, सुनते हैं, अन्न देव की आरती, और इसके बाद अन्न की महिमा का गरीबदास के पंथ में जब हम भोग का पूर्णाहुति का शब्द पढ़ते हैं रुमाले के बाद, तो उसमें भी अन्न की बहुत महिमा गाई। गरीबदास साहिब ने एक जगह लिखा है उसमें, जो हम प्रारंभ करते हैं उसको, कि सुख देना दुख मिटना ताजा रखे तन ने, सूरते की सो खुश के नमस्कार तो है अन्य। सदगुरु जी ने अन्न देव की दो आरतियां लिखी, एक छोटी आरती, एक बड़ी आरती। छोटी आरती में लिखा है कि आरती अन्न देव तुम्हारी, जासे काया पले हमारी। और इसके बाद बड़ी आरती की शुरू की साखी में है कि आरती अन्न देव तुम्हारी, सूर्य नर मुनि जन अन्न के हारी। एक व्यक्ति के लिए भी अन्न जरूरी है और सभी के लिए भी अन्न जरूरी है, चाहे वो देवता हो, नर हो, मुनि हो। तो गरीबदास साहिब ने जो वाणी में श्लोक लिखा, जो हम पूर्णाहुति के शब्द में गाते हैं, सुख देना दुख मिटना ताजा रखे तन ने, सूरते की सो खुश की नमस्कार तो है अन्य। अन्न को नमस्कार, ये साखी तो है साहिब की गरीबदास जी की, लेकिन इसके साथ एक दिव्य लीला, एक प्रासंगिक इतिहास जुड़ा हुआ है। और इसका वर्णन महान योगेश्वर स्वामी जयतराम जी ने अपनी वाणी में किया है। जयतराम महाराज जी ने गरीबदास साहिब के सभी प्रसंग, सभी दिव्य लीलाएं अपनी वाणी में दर्ज की, जो प्रमाणिक हैं। क्योंकि गरीबदास साहिब के ज्येष्ठ सुपुत्र, उनके शिष्य योगेश्वर के रूप में स्वामी जयतराम जी एक वाणी के रचनाकार भी हैं, जो उनका खुद का अपना ग्रंथ है। उस ग्रंथ में जितनी भी लीलाएं लिखी हैं सदगुरु जी की, वो सारी प्रमाणिक है। क्योंकि एक बेटी से ज्यादा अपने पिता की घटनाओं का कोई साक्षी नहीं होता, गवाह नहीं होता, चश्मदीद नहीं होता। बच्चा तो हमेशा अपने बाप के पास रहता है। तो जयतराम जी तो बच्चे भी थे, उनके पुत्र भी थे, शिष्य भी थे, और स्वयं बहुत विद्वान थे।
तो सदगुरु जी की उन्होंने बहुत सी लीलाएं देखी भी हैं और सदगुरु जी से सब कुछ अपनी आंखों से देखने की ताकत भी प्राप्त हुई। तो एक लीला के बारे में जयतराम महाराज जी ने अपनी वाणी में लिखा है, नो योगेश्वर आए संतो, नो योगेश्वर आए। स्वामी जयतराम जी खुद भी तो एक महान योगेश्वर थे, लेकिन वाणी में लिखते हैं कि नो योगेश्वर आए संतो, नो योगेश्वर आए। संवत 1794, 4 घड़ी दिन बाकी, जोगी भेष बना कर आए, कोई गत लखे न जागी। जहां प्रणाम किया बहु भांति, आदर अधिक अधिकारा, 2 दरखत वहां बढ़ के बोधे, तहां आसन मृगशाला। तो ये प्रसंग क्या है? गरीबदास साहिब छुटानी धाम में रहकर उपदेश देकर अपनी दिव्य लीलाएं दिखाकर लोगों को कल्याण मार्ग पर लगाते हैं। एक दिन शाम होने से पहले आकाश मार्ग से 9 महान योगेश्वर छुड़ानी धाम में कबलाना वाले रास्ते पर प्रकट हो जाते हैं। पहले वहां चंद्रावती नदी बहती थी, उसके किनारे बढ़ के 2 बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। उस स्थान पर आकर 9 योगेश्वर विराजमान हो गए। आसपास के खेत वालों ने देखा, पशु चराने वालों ने देखा, प्रणाम किया और गरीबदास साहिब को तुरंत सूचना भिजवाई कि आपके खेतों में जो नड़े का खेत बोला जाता है, वहां पर कोई सिद्ध पुरुष, कोई योगी पुरुष, कोई संत जन आए। सदगुरु जी ने अपने शिष्य धारी राम को कहा कि तुम जल्दी जाओ, सेवकों को साथ ले जाओ, वहां पर घास फूस पराल वगैरह बिछाकर उनका अस्थाई आसन बनाओ। तब तक मैं उनके लिए कुछ भोजन, दूध आदि देकर आता। सदगुरु जी स्वयं परम संत, परम पूर्ण परमात्मा, परम योगी थे, लेकिन संतों के प्रति बहुत आदर भाव रखते। राग धुन में सदगुरु जी ने लिखा है कि आज हमारे आए संत सुजान, तन मन धन वारुणी प्राप्त। धारी राम जी अपने गुरु भाइयों के साथ चले गए और वहां पर दोनों बढ़ के पेड़ों के नीचे बीच में जो जगह थी, वहां पर पराल डालकर, घास डालकर, वस्त्र बिछाकर आसन बना दिया। 9 योगियों को वहां पर बैठा दिया और सामने उनके आसन लगा दिया सदगुरु जी का। सदगुरु जी स्वयं अपने साथ अपने शिष्यों को लेकर दूध, मिठाई, नाश्ते का सामान लेकर वहां पर स्वयं उपस्थित और जाकर प्रणाम किया और योगियों ने भी गरीबदास साहिब को प्रणाम किया। क्योंकि आकाश मार्ग से छुड़ानी धाम आने का उनका मंतव्य, उनका उद्देश्य क्या था कि परम संत, पूर्ण अवतार, पूर्ण परमात्मा गरीबदास साहिब का दर्शन करना, उनसे ज्ञान की और योग की चर्चा करना। साहिब बहुत प्रसन्न हुए, उनका सत्कार किया, उनको भोजन से पहले दूध पिला दिया। उनका हाल चाल पूछा। भोजन के बारे में उन्होंने कह दिया कि हम रात्रि के समय सायंकाल भोजन नहीं करते, ये दूध ले लिया है, हमारे लिए अब यही काफी है, हम तो ज्ञान चर्चा के लिए आए। पहले तो सदगुरु जी ने वहां पर उनके समक्ष अपने
सेवकों के साथ मिलकर संध्या आरती का गायन किया। आरती सुनकर 9 यज्ञेश्वर बहुत प्रसन्न हुए, प्रभावित हुए। फिर उन्होंने प्रार्थना की गरीबदास महाराज जी से कि हम तो आपके साथ एकांत में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए। सदगुरु जी ने अपने सेवकों को इशारा कर दिया। कुछ लोग अपने घरों को चले गए, कुछ लोग थोड़ा दूरी पर जाकर बैठ गए। अब 3 घंटे तक 9 योगेश्वरों के साथ गरीबदास साहिब की ज्ञान चर्चा। सिर्फ सदगुरु जी वहां पर हाजिर थे या 9 योगेश्वर, और उस ज्ञान प्राप्त करके चर्चा करके 9 योगेश्वर बहुत प्रसन्न। और गरीबदास साहिब से आज्ञा ली कि हम जल्दी सोते हैं। गरीबदास साहिब उनके सोने का प्रबंध करवाकर वापस आ गए। प्रातःकाल भोजन की बात हुई। उन्होंने समय बता दिया कि इतने बजे हम अपने पाठ आदि से निवृत्त होकर भोजन करेंगे। सदगुरु जी सुबह फिर से धारी राम जी और दूसरे अपनी शिष्य मंडली के साथ उनका भोजन लेकर स्वयं हुए जाए वहां पर पहुंच गए और उनको बहुत प्रेम के साथ भोजन कराने के लिए व्यवस्था की, क्योंकि उन्होंने रात्रि को ही बता दिया था कि हम बना हुआ भोजन नहीं लेते, हम स्वयं पाकी हैं, आप हमारे को सूखा सीधा दे दो। सदगुरु जी अपने साथ सूखा सीधा लेकर आए, 9 यज्ञेश्वरों को दे दिया, ईंधन का सामान लाकर दे दिया और उन्होंने स्वयं भोजन पकाया 10 मूर्तियों का। 9 तो वो स्वयं थे और एक सदगुरु जी के लिए। उन्होंने 10 मूर्तियों का 10 आदमियों का भोजन तैयार किया और फिर सदगुरु जी के समक्ष आए कि महाराज जी हमने भोजन आपके लिए अपने लिए तैयार कर लिया है। अभी हम भोजन बनाने के उपरांत जो आरती करते हैं, जो अपनी क्रिया करते हैं, शंख है, दुदुम्बी है, खड़ताल है, सारे नाद बजाते हैं अन्न की महिमा के लिए, अन्न देव को प्रसन्न करने के लिए। हम पहले वो बजा लें, उसके बाद इसको बरतवाना आपने है, क्योंकि हम तो बैठ जाएंगे पंक्ति में, आप भी बैठ जाओगे, तो आप अपने शिष्यों को कह दीजिए हमारे को और आपको भोजन कराए। सदगुरु जी कहने लगे बहुत अच्छी बात है। अब 9 योगेश्वरों ने 9 के 9 योगेश्वरों ने आकाश की ओर मुख करके शंख बजाए, दुदुम्बी बजाई, बहुत से साज बजाए और उनके साज बजाने के साथ ही देखो लीला, जैसे वो आकाश मार्ग से आए थे ऐसे ही हजारों की संख्या में आकाश मार्ग से सिद्ध पुरुष, देवगण और दिव्य मूर्तियां आकाश मार्ग से आए, उसी स्थान पर आए। लेकिन सब लोग हैरान हैं कि एक तो उनकी आंखों की पुतलियां नहीं फिर रही, दूसरा उनके पैर जमीन को स्पर्श नहीं कर रहे, थोड़ा सा ऊपर। वो सभी दिव्य मूर्तियां थी। उन सभी ने आकर गरीबदास साहिब को प्रणाम किया। साहिब बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने भी प्रणाम किया कि आप सब हमारे अतिथि हैं, हमारे स्थान पर आए हैं, नगरी में आए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब 9 योगेश्वरों का हाल ठीक नहीं। बहुत डरे हुए गरीबदास साहिब से कहा कि हे साहिब, हमने तो 10 मूर्तियों का भोजन बनाया और यहाँ तो हजारों आ गए, और इतने आकाश मार्ग से उतरी हुई दिव्य मूर्तियों को देखकर शुगानी धाम के भी सारे निवासी वहां पर एकत्रित हो गए और अड़ोस पड़ोस के लोग भी आने शुरू हो गए। 2-3 घंटे के अंदर वहां कई हजार
व्यक्तियों की भीड़ जमा हो। नौ योगेश्वर ने फिर प्रार्थना की कि हे साहिब, ये तो आपकी और हमारी दोनों की इज्जत का सवाल है। 10 आदमियों के भोजन से हजारों आदमियों की भूख की तृप्ति कैसे हो? शायद वो ये भूल गए कि भगवान श्री कृष्ण ने साग का बचा हुआ उस दिव्य बर्तन में से वो एक पत्ता खाकर सभी ऋषियों की भूख की तृप्ति कर दी। गरीबदास साहिब कहने लगे, घबराओ मत, ये मेरा शिष्य है धारी राम, ये सारा भोजन इसको दे दो। सारा भोजन धारी राम जी को सौंप दिया गया। उनके साथ उनके 2 भाई थे। गरीबदास साहिब कहने लगे, इसको ले जाकर हमारे शरीर पर ये जो दोशाला है ये इस भोजन पर ढक दो और इसमें से निकाल निकाल कर देते रहो और सभी को पंक्तियों में बैठाकर पूरी विधि पूर्वक भोजन करा। कई घंटे तक पंगत चलती रही, भोजन समाप्त नहीं। अब वो 9 योगेश्वर बड़े प्रसन्न थे कि आज हमारी भी इज्जत रह गई। हमने ही तो आह्वान किया था, हमारे आह्वान से ये हजारों देव पुरुष आए और हमारी इज्जत गरीबदास साहिब ने रखी। हे गरीबदास साहिब, आपकी महिमा अपरंपार है। आपने अन्न देव को सिद्ध कर रखा है। तो गरीबदास महाराज जी ने वहां पर अन्न देव की आरती गाई कि 184 जीव का भोजन बसे आकाश, करता बरसे नीर होए पूरे सबकी आस। आरती अन्न देव तुम्हारी, जासे काया पले हमारी। रोटी आद रोटी अंत, रोटी ही को गावे संत। रोटी मध्य सिद्ध सब साध, रोटी देवा अगमगाद। रोटी ही के बाजे तूर, रोटी अनंत लोक भर। आप लोग नित्य ही नित्य नियम में प्रातःकाल ये सुनते हैं और गरीबदास ये पंथ में भंडारे में भंडारा पूर्ण होने के उपरांत गरीबदास साहिब की आरती गाई जाती है। और आरती जो बड़ी है गरीबदास साहिब के अन्नदेव की, उसमें तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि अन्न देव तू बड़ा दयालम, तोरे पलड़े तुले ने लालम। अन्न देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुले ने मोती। खुदिया तिरछा मेटे पीरा, तेरे पलड़े तुले ने हीरा। तो गरीबदास महाराज जी ने अन्नदेव की आरती में बाद में एक श्लोक भी लिखा है कि रोटी माता रोटी पिता, रोटी काटे सब ही बिथा। दास गरीब कहें दरवेशा, रोटी बांटो सदा हमेशा। अन्न क्षेत्र की सदावर्त की बात सतगुरु जी ने लिखी। मेरे परम पूजनीय गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री महंत गंगा सागर जी ने कहा था कि दया सागर तूने अन्न क्षेत्र लगाना है पूरे भारत के सभी तीर्थों में, कुंभ नगरियों में। गुरु आज्ञा ही केवलम, गुरुदेव की आज्ञा से मैं अपनी संस्था की ओर से, अपने संतों अपने भक्तों के सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से, दानियों के सहयोग से कई कई दिन का, कई कई महीने का और कई कई तीर्थों पर कुंभ नगरियों में अन्न क्षेत्र लगाने का अवसर प्राप्त कर चुका हूँ। ये सेवा मेरे को मिल चुकी है। और छुटानी धाम में जो अन्न क्षेत्र है, हमारे गरीबदासी आश्रमों में अन्न क्षेत्र चलता रहता है। अन्न क्षेत्र का, अन्न के दान का बहुत बड़ा महत्व है और स्वयं अन्न का बहुत बड़ा महत्व है। अन्न कैसा देव है? गरीबदास महाराज जी ने सब देवताओं की उपमा लिखी है, लेकिन अन्न देव की उपमा खुलकर लिखी है। और क्या लिखा है कि अन्न समान देव नहीं दूजा, साहिब चरण कमल की पूजा।
अन्न के समान दूसरा देवता है। और जो गरीबदास साहिब ने लिखा, जो मैंने इस प्रसंग के शुरू में लिखा बताया था, कि सुख देना दुख मेटना ताजा राखे तन, सुरते तीसों खुश किए नमस्कार तो हे अनदेव, तेरी बहुत बड़ी महिमा है। जिसको तू मिल जाता है, जिस पर तू रजू हो जाता है, प्रसाद के रूप में जिसको तेरी प्राप्ति हो जाती है, वो सुखी हो जाता है। रोटी के बिना तो आदमी चाहे अमीर है चाहे गरीब है, दुखी है। लेकिन जब तू उसके उदर में, घट में प्रवेश करता है तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, शरीर में ताजगी आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है, उसके दुख दूर और सुख की प्राप्ति। सुख देना दुख मेटना ताजा रखे तन, उसमें स्फूर्ति दे देते हो। निश्चेष्ट पड़ा हुआ व्यक्ति, निशक्त पड़ा हुआ व्यक्ति अन्न का ग्रहण करते ही ताकत वाला बन जाता है, चलने फिरने लग जाता है, उसका मन और मस्तिष्क काम करना शुरू कर देता है। बहुत जल्दी प्रभाव देने वाला अगर कोई देवता है तो वो अन्न देव है। सोते तीसों खुश किए नमस्कार तो है। वहां पर जो आकाश मार्ग से हजारों की संख्या में देव पुरुष, सिद्ध पुरुष, देवगण, सिद्धगण, मुनिगण आए थे, ऋषिगण आए थे, उन सबको प्रसन्न कर दिया और हम सब की लाज रख। सुख देना दुख मेटना ताजा रखे तन, सूरते तीसों खुश किए नमस्कार तो है। सदगुरु जी की वाणी की एक एक साखी, एक एक दोहे का बहुत गहरा अर्थ है। अब सारा भंडारा संपूर्ण हो गया। कबीर साहिब के भंडारे में तो विष्णु भगवान के सुवर्ण जाले का रूप धारण करके आए। यहाँ तो सदगुरु जी ने अपने किंचित मात्र धारी राम जी को ही ये ताकत दे दी कि 10 मूर्तियों के भोजन से हजारों की खुदियां मेट दे, और वो भी देव पुरुष, देवता लोग। अब सदगुरु जी की आरती संपूर्ण हुई, भंडारा संपूर्ण हुआ। आकाश मार्ग से वो हजारों दिव्य मूर्तियां वापस चली गई, जय जयकार करती। अब 9 योगेश्वर कहने लगे, प्रभु हमारे को भी आज्ञा करो। आपसे ज्ञान भी प्राप्त हुआ, कर्म के बारे में, भक्ति के बारे में, योग के बारे में आपके अनमोल वचन हमने कंठस्थ कर लिए हैं, हृदयंगम कर लिए हैं, चित्त में बसा लिए। निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। लेकिन एक और इच्छा है, क्योंकि हम इस लोक के वासी नहीं। एक इच्छा है कि आप दान स्वरूप, भेंट स्वरूप हमारे को अपने तन से लगा हुआ, प्रयोग किया हुआ कोई वस्त्र दे। तब सदगुरु जी ने धारी राम को कहा कि ये जो हमारे कंधे पर रहने वाला दुशाला, जो मेरे कहने से तुमने भोजन पर ढक दिया था, ये मेरे को वापस दे दो। सदगुरु जी के हुक्म से धारी राम ने दुशाला उठाया तो वहां भोजन नहीं था। संपूर्ण हो गया भंडारा, और सदगुरु जी ने उस दुशाले को एक बार अपने शरीर पर, कंधों पर डालकर और अपने मस्तक से लगाकर बड़े प्रेम के साथ 9 योगेश्वरों को दे दी। और 9 योगेश्वर सदगुरु की जयकार करते हुए आकाश मार्ग से वापस चले गए। तो प्रेमियों, सदगुरु जी की ये जितनी दिव्य लीलाएं हैं प्रमाणिक है, इसलिए अन्न का दान करना बहुत जरूरी है। मेरी बेटी की शादी तय हो गई थी 30 मार्च को, और 20 मार्च से दंताकृत हुआ, और फिर कुछ दिन बाद लॉकडाउन लग गया।
कई लाख रुपए का अन्न, दाल, बहुत सा सामान रखा हुआ है। मेरे मन में विचार आया कि दास गरीब कहे दरवेशा, रोटी माटो सदा हमेशा। कोई उद्देश्य नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई मिशन नहीं, बिना किसी भेदभाव के कोरोना के इस विकट काल में छुड़ानी गांव के 250 गरीब परिवार, गरीब कौन से, जिनके पास खुद की जमीन नहीं, बेविस्वेदार, क्योंकि जमींदारों के पास तो अपनी जमीन है और जमीन में परमात्मा की कृपा से अपनी मेहनत से वो इतना अनाज पैदा कर लेते हैं कि कुछ बिक्री भी हो जाती है और अपने पूरे साल के लायक खाने लायक अन्न तो उनके पास और पशुओं के लिए चारा हो ही जाता है। लेकिन जो बेविस्वेदार हैं, जिनके पास खुद की जमीन नहीं, उनके पास अपना खुद का अनाज नहीं, वो तो दुकान से खरीदते हैं। और कोरोना के समय मजदूरी बंद थी, कोई आय का साधन नहीं, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सबके कारोबार बंद, सबकी दुकान बंद, नौकरियां भी छूट गई। तो ऐसे विकट काल में सतगुरु जी की प्रेरणा, मेरे परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी की प्रेरणा, कि दास गरीब कहे दरवेशा, रोटी बांटो सदा हमेशा। वो सारे का सारा सामान माता जी से आज्ञा प्राप्त करके, परिवार से सलाह करके, बेटी ने भी कहा कि पापा सब दान कर दो, सतगुरु जी कृपा करेंगे, सामान तो फिर ले लेंगे। सारे का सारा सामान, एक एक दाना, चाहे मसाले, चाहे दाल, चाहे चावल, आटा, चीनी, अचार, बिस्कुट, बहुत सा सामान, जो भी खाद्य सामग्री हाजिर थी, निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से उन 250 बेविस्वेदार परिवारों को उनके घरों में पहुंचाया, क्योंकि यहाँ पर भीड़ नहीं कर सकते। गांव के ही सेवादारों की ड्यूटी लगा दी कि भाई जाकर सबके घरों में पहुंचा। ये सब मेरे सतगुरुदेव गरीबदास महाराज जी और मेरे साक्षात गुरुदेव श्री महंत गंगा सागर जी की कृपा है। अब भी समय होता है, जो कुछ होता है कर देते हैं सारा सतगुरु जी के नाम से दान। भादों के मेले में, क्योंकि मेला तो हो नहीं सकता था कोरोना में, जितना भी सामान हमारे पास लाखों रुपए का हाजिर था स्टॉक में, एक एक दाना, सारा सामान फिर से उन 250 गरीब परिवारों ने निस्वार्थ निष्पक्ष भाव से अर्पण कर दिया। सदगुरु जी कहते हैं, सुख देना दुख मेटना, ताजा रखे तन, सुरते 30 खुश किए, नमस्कार तो है। दास गरीब कहे दरवेशा, रोटी बांटो सदा हमेशा। तो भाई भूखे की, गरीब की, पात्र की मदद करो, परमेश्वर आप पर कृपा करेगा। हजारों लोग आपको आशीष देंगे, दुआ देंगे, चाहे आप कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो। आशीर्वाद तो सबको चाहिए, राजा भी आशीर्वाद चाहते हैं, देवता भी सत्पुरुष का आशीर्वाद चाहते हैं, सभी आशीर्वाद चाहते हैं। तो गरीब की मदद करके, रोटी का दान करके पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करो साहिब। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। सत साहिब।